जय हिंद साथियों, फिर से मैं आपका एक बार स्वागत करता हूं आपके ही अपने परिवार MS पहलवार क्लासेस में। तो हम जो है नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर हमने डिलीवर कर चुके हैं कल जो है, ठीक है ना। जिन बच्चों ने लाइव देखा है अच्छी बात है, ठीक है। जो बच्चे नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। और न्यू बैच आपको पता है 2 मई से स्टार्ट होने वाला है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे समझते हैं। एड्रेस अगर आपको जानना है किसी को, जो लोकल के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, नियर प्रेम वाटिका कागरोल आगरा, ठीक है ना। आपके लोकल का ही हूँ मैं। नंबर जो है 9027112782। इस नंबर पर आप जो है हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। सारी बैच के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, चाहे आप जो है ऑफलाइन की जानकारी लो चाहे ऑनलाइन, सारे इस नंबर पर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। चलिए, आपको जैसा कि थंबनेल में पता होगा क्या कि बैच जो है आपका 0 से शिखर तक चलता है। बैच जो आपका चलने वाला है वो 0 से शिखर तक चलने वाला है, ठीक है। आज का जो लेक्चर नंबर है वो है सेकंड लेक्चर नंबर रहने वाला है आपका, ठीक है। थोड़ा समझिए, जिसमें हम लोग जो है सम विषम परमेय पूर्ण अपूर्ण भाज्य सब कुछ सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक आपका जो है नंबर सिस्टम चल रहा है। क्लियर है। चलिए, तो जहाँ तक मैंने समझा दिया है एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को। नंबर सिस्टम स्टार्ट था हमारा, ठीक है ना। नंबर सिस्टम बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया है, बिल्कुल 0 से। चलिए थोड़ा आगे समझते हैं। चलिए, मैंने जो यहाँ तक फर्स्ट वीडियो में पढ़ा रखा है उसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं। हम पढ़ रहे थे क्या चीज़ बताइए, नंबर सिस्टम। जो स्टूडेंट इस चार्ट को बना के चलेगा उसे गारंटी है कन्फ्यूज़न नहीं होगा, अदरवाइज कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि किस तरीके से क्या है, ठीक है। नंबर सिस्टम में जो है नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, नंबर्स जो है कितने प्रकार के होते हैं, 3। बताइए कौन कौन से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। रियल नंबर्स, इमेजनरी नंबर्स, इंग्लिश का यूज़ कर रहा हूँ, हिंदी मैंने बता रखी है पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ध्यान दीजिए, जो मैथ्स पढ़ रहे हैं वो नॉन टेक्निकल है। कौन सा, नॉन टेक्निकल। ये क्या चीज़ होती है पिछली वाली वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो नॉन टेक्निकल मैथ्स में इन दो का पार्ट्स तो होता ही नहीं है, केवल और केवल रियल नंबर्स पढ़ना है हमें नॉन टेक्निकल मैथ में। और रियल नंबर्स जो है आपके कितने हिस्सों में डिवाइड होते हैं बताइए, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इंटीजर, सेकंड डेसिमल। पूर्णांक संख्याएं डेसिमल, दशमलव संख्या। यहाँ से आपका आज की क्लास स्टार्ट होती है। जल्दी से शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है ना। चलिए समझते हैं आगे। देखिए, चार्ट बनाते हुए चलना है, प्रॉपर चार्ट, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, नंबर्स जो है कौन सा, रियल नंबर। रियल नंबर के भी अंदर जो है कौन सा, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या आज हम पढ़ेंगे। बिल्कुल जो है 0 से हीरो लेवल तक, 0 से बोले तो शिखर तक कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद कल हम जो है इसी टाइम रात 8 बजे 0 से शिखर तक क्या पढ़ने वाले हैं, पूर्णांक संख्या। आज डेसिमल नंबर पढ़ने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आपका चार्ट हो गया। चलिए समझते हैं। चार्ट बनाते हुए चलना है आपको, चार्ट, ठीक है। देखिए चार्ट कैसे बनाओगे, इसमें जो डेसिमल नंबर है, ध्यान दीजिए एक बार मैं फिर से, जो है नंबर्स कितने प्रकार के, 3। रियल, सेकंड और थर्ड।
रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? और आपको पता है कि ये जो इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो इसको काटो। हम पढ़ने वाले हैं क्या? रियल नंबर। रियल नंबर को जो है मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड। रियल नंबर जो है इंटीजर, हिंदी में लिख देता हूँ पूर्णांक और दशमलव। ठीक है। अब जो दशमलव भी जो है वो आपका क्या होता है बताइए? दशमलव भी आपका जो है डिवाइड होता है कितने पार्ट्स में? टू पार्ट्स में। दशमलव जो है कितने पार्ट्स में? दो। टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव। दशमलव फिर से आपका कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? टू पार्ट्स में, ए पार्ट और बी पार्ट। कौन कौन सा? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी में ही लिख देता हूं मैं, चलो। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। एक बार चार्ट को समझिए, अगर चार्ट नहीं समझा तो भाई साहब समस्या तो है ही है फिर तो। ठीक है ना? 99% लोगों की समस्या रहती है, पता ही नहीं चलता क्या होता है, कौन सा रियल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा नॉन इंटीजर है, कौन सा इंटीजर है। समझ पा रहे हो ना? ठीक है। इस तरीके से चार्ट देखो, फिर से समझाता हूं मैं। नंबर्स, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी हमारे कोर्स में है ही नहीं, सिलेबस में नहीं है, हटाओ उनको। रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, पूर्णांक और दशमलव। दशमलव को आज डिस्कस कर रहा हूँ, पूर्णांक को मैं कल डिस्कस करूंगा। शांत और अशांत दशमलव जो है आपका कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? शांत और अशांत। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं शांत को समझाता हूँ, फिर अशांत पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, बिल्कुल प्रॉपर 0 टू हीरो लेवल है, जल्दी। चलिए समझते हैं आगे। ठीक है, वीडियो को लाइक तो कीजिए कम से कम। ठीक है ना? चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या जाता है भाई? ठीक है, कर दीजिए। चलिए, चार्ट जो है फिर से नहीं समझा रहा मैं, डायरेक्ट हम जो है, चलिए थोड़ा सा मैं चार्ट समझा देता हूँ। ठीक है ना? रियल नंबर पढ़ने वाले हैं हम। रियल नंबर आपके दो पार्ट्स में डिवाइड है। बताइए जल्दी, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। रियल आपके जो है दो में, एक तो आपका इंटीजर पूर्णांक संख्याएं, दूसरा आपका दशमलव संख्याएं। ठीक है ना? कन्फ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल जो प्रॉपर सीक्वेंस वाइज। दशमलव को भी फिर से हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? दो में, ए और बी। दशमलव वाली चीजें दो प्रकार से होती हैं, एक तो शांत, दूसरी आपकी अशांत। एनी डाउट? डाउट बताइए, कमेंट कीजिए, डाउट अगर हो तो कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको मैं बाद में कराऊंगा डिस्कस। दशमलव को मैं अभी और आज फिनिश करेंगे, 0 टू हीरो। सबसे पहले इसको करते हैं शांत। चलिए नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है आपकी? वैसे तो आपको पता ही है, शून्य से शिखर। ठीक है ना? शून्य से शिखर, एक्चुअल में जो वर्ड है शून्य से शिखर, वो इसी का मतलब है, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, 0 से हीरो तक। चलिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल, हिंदी और हिंदी में क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। ऐसा दशमलव जो शांत हो जाए, एक समय के बाद रुक जाए, थम जाए। ठीक है? जैसे 4/5। अगर मैं 4 की भाग 5 में लगाता हूँ तो आप बताइए, 4/5 0.8। क्या इसके बाद कुछ बचता है क्या? कुछ नहीं बचता। यही तो इसका मतलब, ये दशमलव तो है, संख्या दशमलव की है। शांत अशांत, अशांत का मतलब भाग जाती रहती है, पॉइंट पॉइंट आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। नहीं, इसमें यहाँ जाने के बाद कुछ नहीं बचता। इसका मतलब कि ये आपकी कौन सी भिन्न है, सॉरी कौन सा नंबर है आपका जो है दशमलव वाला? दशमलव में भी शांत दशमलव। क्लियर? सेकंड, 3/8। इसका अगर मैं डिवाइडेशन करता हूँ तो 0.3
5 सॉरी कितना हो जाता है जो है 0.30, ठीक है ना। 8 बार दोगे जो है 8 से दोगे 24, 24 का मतलब 6 बचेगा, ठीक है। 8 सब 56, 4 बार जाता है, 56 का मतलब 4 बचेगा, फिर आपका जो है 40 हो जाएगा तो 5 कितना होता है आपका बताइए 0.375, 0.375 आपका जो है। क्या इसके बाद आगे भी जाता है या थम जाता है, दशमलव थम जाता है, इसके बाद कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं। सेम एज बताइए 7/8, ठीक है, दशमलव लगाओगे 70 होता है, ठीक है। 8 8 64, 64 का मतलब जो है 6 बचेगा, 6 में फिर 0 बढ़ाओगे 8 7 56, 7 56 का मतलब 4 बचेगा 40, 40 का मतलब पूरा पूरा जाता है 5। तो इसका मतलब ये संख्या जो है, ये संख्या जो आपने लिखी दशमलव वाली है, क्या शांत है अशांत है, शांत, इसके बाद कुछ नहीं होता। तो अब समझ पाए ना कि दशमलव जो है शांत किस तरीके से बोलते हैं। एक बार जो मैं रिपीट करता हूँ, ये जो शांत वाली है ना, दशमलव के बाद ऐसे करके कोई संख्या आएगी और शांत हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। ऐसा नहीं कि दशमलव के बाद चलते ही जा रहे हैं चलते ही जा रहे हैं, नहीं, शांत हो जाती है, इसका मतलब अशांत में चलती जाती होगी। तो अब इसी को तो पढ़ना है, सेकंड अशांत जो है किसे कहते हैं। चलिए कीजिए, एक बार नोट कीजिए इसको प्रॉपर तरीके से कीजिए। चलिए समझते हैं आगे। चलिए सेकंड कौन सा था आपका, अशांत दशमलव। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव। अशांत दशमलव जो कि भाई साहब शांति नहीं होता है, ठीक है, चलता ही जाता है। और ये भी आपका दो प्रकार से आता है, कौन कौन सा बताइए। इसके भी दो प्रकार हैं, एक तो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दोहराव अशांत दशमलव। अशांत दशमलव के अंदर दोहराव वाले, दोहराव रिपीट होते हैं। दूसरा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दोहराव न होने वाले अशांत दशमलव, ठीक है। चलिए एक बार मैं चार्ट बना देता हूँ इसका जो है, एक बार मैं इसका चार्ट बना देता हूँ, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रियल नंबर है, रियल नंबर भी कितने पार्ट्स में डिवाइड था, दो पार्ट्स में। चार्ट बनाते हुए चलना है, पूर्णांक और दशमलव। उसके बाद क्या आता है, दशमलव को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ए और बी। शांत दशमलव और भाई साहब आपका जो है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव भी आपका जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, दो, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है ये, फर्स्ट और सेकंड। कौन सा, दोहराव अशांत, दोहराव रिपीट वाला, ठीक है ना, रिपीट वाला और नॉन रिपीट वाला। क्या होता है कैसे होता है समझते हैं। सबसे पहले हम रिपीट वाले को समझेंगे, उसके बाद नॉन रिपीट वाले को, ठीक है। ये चार्ट एक बार समझने की कोशिश कीजिए, आंखों से कीजिए कोशिश समझने की। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दोहराव अशांत दशमलव, मतलब रिपीट होती है कोई संख्या और जिसका दोहराव चलता ही चलता जाता है, अशांत, शांत नहीं रहती, चलता ही जाता है, लेकिन दोहराव रिपीट वाली। जैसे 0.3 लिखा है ना, तो 0.3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 चलता ही जा रहा है भाई साहब, मतलब अशांत है कि नहीं है, अशांत है, कहाँ रुक रही है, अशांत है। प्लस रिपीटिंग है, दोहराव वाली, रिपीटिंग, रिपीटिंग रिपीट हो रही है ना, सेम संख्या रिपीट हो रही है। सेकंड एग्जांपल समझते हैं, बताइए सेकंड एग्जांपल में क्या लिखा है, 0.56 56 56 56 56 56 56 अप टू 56 ही 56 चलता जाएगा, 56 56,
यानी कि इसमें रिपीट क्या हो रहा है, 5 6 रिपीट हो रहा है, और अशांत है, अशांत है चलती जा रही है, रिपीट भी हो रहा है, तो इस वजह से क्या है, दोहराव अशांत। इंग्लिश वाले रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आफ्टर देन बताइए उसके बाद क्या आता है, 873 873 873 873 873 873 873 873, यही आपका जो अशांत रहेगी। तो अशांत और रिपीट हो रही है तो रिपीटिंग, नाम क्या पड़ेगा, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर और नॉट, बताइए ये समझ में आया। रिपीट ही होती आती है, सेम संख्या रिपीट होती आती है और अशांत भी रहती है। क्लियर, चलिए थोड़ा आगे समझते हैं, ये एक बार समझिए, प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे समझते हैं। जैसे पॉइंट 3 3 3 3 3, इसी को मैं पॉइंट 3 पर बार लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये हम आगे पढ़ेंगे, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे पढ़ेंगे कि कोई भी संख्या जो रिपीट होती है ना, उसी संख्या को लिखिए, उसके ऊपर बार लिख दीजिए। अब होता क्या है, जो संख्या है उसको लिखिए, और जितनी संख्याओं पर बार है रिपीट हो रही है उन उस उतना ही 9 लिखिए। जैसे सपोज अगर मैं बात करूं पॉइंट ए बी, तो क्या लिखोगे इसको, ए बी अपॉन 99। अगर पॉइंट ए पर बार है तो ए अपॉन 9। अगर ए बी सी डी पर बार है, सॉरी बार है, तो क्या लिखोगे, ए बी सी डी कितने 9, 4 बार, 4 पर ही बार है ना, इस तरीके से। चलिए सेम एज आप बताने की कोशिश कीजिएगा। 56 56, तो 56 को क्या लिख सकता हूँ, 56 पर बार, तो 56 को क्या लिखूंगा, 56 अपॉन कितने 9, 2, सॉरी। सेम एज रिपीट कौन हो रहा है, 873 873 873, तो 873 पर बार आ जाएगा, 873 पर बार आ जाएगा, तो 873 अपॉन 999। क्लियर है, इस तरीके से हम करते हैं। अब बताइए जो रेशनल परिमेय संख्या है ना, इवन टीचर से पूछ के देख लेना कि जो परिमेय संख्याएं सर कहाँ से निकलती हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। टीचर को भी नहीं पता रहता है, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं उनको पता ही नहीं है कि जो है परिमेय संख्या आखिर निकलती कहाँ है। अदरवाइज आप पूछ के देख लीजिएगा सर से जो है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं, क्या चीज, परिमेय संख्याएं। इसको मैं रफ कर दूं ना एक बार, बताइए। चलिए एक बार नोट कीजिए इसको, फिर मैं रफ करता हूं इसको। चलिए रफ करता हूं मैं, देखिए रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, वे संख्याएं जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां 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 Q बराबर 1 तो हो सकता है, बट नॉट Q बराबर 0 नहीं हो सकता, जहां Q बराबर 1 हो सकता है, Q बराबर 0 नहीं होगा। कैसे समझते हैं, नोट समझिए। अगर किसी भी संख्या को 0 से भाग करता हूं मैं, किसी भी संख्या को समथिंग अपॉन 0, तो ये होता है अनडिफाइंड, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। किसी भी संख्या को 0 से भाग करता हूं, अनडिफाइंड, नॉट फाइंड, जिसकी कोई वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती। लेकिन अगर मैं 0 में किसी संख्या की भाग देता हूं तो ये फाइंड किया जा सकता है, इसकी फिक्स वैल्यू जो आती है वो होती है कितनी, 0, ठीक है। 0 अपॉन समथिंग इक्वल्स टू 0, समथिंग अपॉन 0 इक्वल्स टू अनडिफाइंड। क्लियर है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल। x अपॉन 0
किसी भी संख्या के बट्टे में जीरो लगाओगे अनडिफाइंड आता है, लेकिन जीरो के बट्टे कोई भी संख्या लिखोगे तो जीरो आता है। चलिए समझते हैं। जो परमेय संख्या है ना, परमेय संख्या भाई साहब आपकी जो है दशमलव में और वो भी रिपीटिंग वाले में भी आती है, ठीक है ना, उसी से निकलता है इसका ओरिजिन जो है। क्लियर है? चलिए, जैसे तीन, तीन जो है क्या लिख पाओगे इसको बताइए। तीन कैसी संख्या है? एक परमेय संख्या है। क्यू बराबर कितना है? 1, पी बराबर 3। सेम है 7/9, 1/3, 56/99, 873/99। ये समझ पा रहे हो ना? ये कौन सी संख्या है? यही। तो आपकी जो परमेय संख्याएं हैं वो कहाँ से निकल के आती हैं? दशमलव संख्याओं में से, वो भी रिपीटिंग वाली अशांत, शांत नहीं, शांत तो शांत ही रह गई, अशांत वाली समस्या कर रही है मैं। अशांत में दो होती है, एक तो रिपीट वाली और एक नॉन रिपीट वाली। रिपीट वाली जो है, क्लियर है? बट नॉट, ये आपकी कौन है? 22/7। यहाँ बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर 22/7 कैसी संख्या है? भाई साहब 22/7 आपकी जो है एक परमेय संख्या है। कौन सी है? परमेय संख्या। लेकिन समझिए, बट नॉट 2 की घात इतना 1/2, 3 की घात 1/2, -5, ठीक है ना, 5 की घात 1/2, -5 तो बाहर है। पाई, पाई भी जो है आपका क्या होती है बताइए? अब परमेय, परमेय संख्या नहीं होती, क्या होती है आगे जानेंगे हम, ठीक है ना। ये सारी ही गलत है। केवल परमेय संख्या क्या होती हैं? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q बराबर 1 चलेगा, Q बराबर 0 नहीं चलेगा। तो आपके ये आंसर्स हो जाते हैं, जिसमें 22/7 तो होता है, पाई नहीं होता है। क्लियर है? नोट कीजिए, थोड़ा आगे चलते हैं। कीजिए प्रॉपर, नोट कीजिए प्रॉपर तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या चीज आती है? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दोहराव न होने वाली शांत दशमलव। सॉरी, कोल्ड हो रखा है, ठीक है। चलिए समझते हैं। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दोहराव न होने वाली अशांत दशमलव। देखिए समझते हैं कौन सा वाला है। सॉरी, मैनेज कीजिएगा, ठीक है ना, कोल्ड हो रखा है। ये पॉइंट है जो है, ये पढ़ लिया। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, अशांत वाली, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये दो प्रकार की थी, ठीक है ना। ये वाली अशांत वाली, रिपीटिंग पढ़ लिया। नॉन रिपीटिंग जो है हम जानने वाले हैं अब, ठीक है ना, नॉन रिपीट वाली जानते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। नॉन रिपीटिंग जो रिपीट नहीं होती है लेकिन अशांत भी होती है। रिपीट तो होगी ही नहीं और शांत भी नहीं होगी, इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। जैसे 5, 4, 6, 8 जो भी लिखा है ये रिपीट नहीं होगा, बट रुकेगा भी नहीं, शांत भी नहीं होगा। सेम एज 9, 7, 5, 7, 6, 5, 4, 8 जो भी लिखा है शांत नहीं होने वाला। सेम एज ये, सेम एज ये। चलिए आगे चलते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स इन्हीं से निकलते हैं। अपरमेय संख्याएं इन्हीं से निकलती हैं। किन से? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। आप ये बताइए, इसको P/Q के रूप में लिख पाओगे? पता ही नहीं है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो इसको नहीं लिख सकते। लेकिन इसको जो है, किसको जो है, रेशनल नंबर को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि ये जो है ना रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/9। तो P/Q के रूप में लिख तो लिया ना, ठीक है। चलिए
ध्यान दीजिए, पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे 2 की घात 1/2 या √2, सेम एज √3, सेम एज √5, सेम एज √11, सेम एज पाई। ठीक है ना। पाई जो है 22/7 नहीं, 22/7 जो है मैं आगे एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। देखिए ध्यान दीजिए, √1.7321, ये टाइपिंग मिस्टेक है। √2 का मान कितना होता है? 1.414। आगे समझिए, पाई का मान जो है कितना होता है? पाई का मान होता है 3.146 ... ये क्या है बताइए, क्या है ये बताइए भाई साहब? ये जो है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दोहराव न होने वाली अशांत दशमलव। दोहराव नहीं हो रहा है इसका, लेकिन अशांत भी है। शांत कहाँ हो रही है बताइए? चलती जाएगी, क्या रिपीट हो रही है? नहीं। तो इस वजह से भाई साहब ये पाई क्या है आपका? इस जगह रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। चलिए ध्यान दीजिए, मैंने इसको लिख रखा है नीचे एक्सप्लेन करके। पाई इज नॉट इक्वल्स टू 22/7। पाई बराबर नहीं होता है 22/7 नहीं होता है। पाई इज अप्रॉक्स 22.7 पाई का मान लगभग 22/7 होता है। पाई का मान लगभग 22/7 होता है, अप्रॉक्स। ठीक है ना। पाई इज नॉट इक्वल्स टू 22/7, पाई का मान फिक्स 22/7 नहीं होता है। ठीक है। अगर हम डेसिमल की बात करते हैं तो पाई का मान जो है डेसिमल में कितना होता है? 3.1416, और ये चीज़ें अप टू चलती जाती हैं। क्लियर है ना। चलिए नोट कीजिए, प्रॉपर तरीके से कीजिए। उम्मीद करता हूं मैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी आपको जो है। ठीक है। एक बार मैं फाइनल चार्ट बनाने की कोशिश करूंगा आपको। ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। कैसे? देखिए, नंबर्स जो है कितने प्रकार के थे बताइए? 3। स्टार्टिंग से कर रहा हूं मैं, फर्स्ट वाले लेक्चर से। रियल नंबर, सेकंड इमेजिनरी, थर्ड कॉम्प्लेक्स। अगर मैं जो है फर्स्ट प्लस सेकंड मिला देता हूं तो आपका थर्ड हो जाता है। लेकिन बात ये भी है कि आपका जो है सेकंड और थर्ड आपके कोर्स में है ही नहीं, सिलेबस में ही नहीं है, नॉन टेक्निकल। केवल सिलेबस में है तो रियल। अब रियल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है हमने, पूर्णांक संख्याएं और सेकंड दशमलव संख्याएं। ठीक है। ये चार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसने चार्ट नहीं बनाया भाई साहब हालत खराब। ठीक है। चलिए, पूर्णांक जो है मैं डिस्कस करूंगा, अभी किया नहीं है, कल समझते हैं इससे आगे। ठीक है। यहाँ समझिए दशमलव संख्या, दशमलव को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने। एक तो शांत दशमलव, दूसरा आपका भाई साहब अशांत दशमलव। सॉरी। उसके बाद अशांत दशमलव, यही शांत, शांत वाला यही शांत हो जाता है। अशांत दशमलव प्रॉब्लम करता है किस तरीके से? इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, रिपीट दोहराव, और न दोहराव। इंग्लिश देख लीजिएगा। ठीक है। दोहराव रिपीट होता रहता है, और ये रिपीट नहीं होता है। जो रिपीट होता है इसी में निकल के आता है कौन सी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और ये जो है न दोहराव वाली, इससे निकल के आती है कौन सी? अपरिमेय संख्या।
क्लियर है कि नहीं है बताइए, कोशिश कीजिए समझने की, ठीक है। ये प्रॉपर चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप प्रॉपर तरीके से, ठीक है। कीजिए नोट, ये है चार्ट, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन आपका यहीं फिनिश होता है, ये वाला पोर्शन ऐसे चला भाई साहब, ऐसे चला। सबसे पहले नंबर्स चले, नंबर 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ये वाला पोर्शन आता नहीं है सिलेबस में। रियल नंबर आता है, रियल नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, दशमलव और पूर्णांक। दशमलव वाले की कहानी इस तरीके से जाती है, यहाँ से एरो स्टार्ट होते हैं, दशमलव शांत और अशांत, अशांत यहीं खत्म, शांत यहीं खत्म, अशांत वाला भाई साहब समस्या, अशांत शांत थोड़ी हो जाएगा, मक्कार है भाई, ठीक है। शांत हो जाता तो फिर क्या दिक्कत थी। चलिए, दोहराव और नॉन दोहराव, नॉन रिपीट और रिपीट नॉन रिपीट। रिपीट में परमेय संख्याएं आती हैं रेशनल नंबर, और अपरमेय संख्या इरेशनल किस में आती हैं, न दोहराव वाली, ठीक है ना। चलिए थोड़ा आगे समझने की कोशिश करते हैं, इससे आगे जो है क्या है और कैसे है समझते हैं, ठीक है। अब आप जो है हेडिंग डालोगे इंटीजर नंबर्स। क्या हेडिंग डालोगे आप जो है भाई साहब, हेडिंग डालोगे आप जो है इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक, ठीक है ना। तो इससे आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, इसी टाइमिंग रात 8 बजे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, इसी तरह जुड़ते रहिए, एपिसोड देखते रहिए, ठीक है ना। अगला एपिसोड आपको इसी टाइम रात 8 बजे मिलते हैं। 0 to हीरो लेवल, 0 से शिखर तक, क्लियर है ना। चलिए बाय।